आप तमाम अजीज़ों को एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च की तमाम मैनेजमेंट की तरफ से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 10 आयत यहाँ पे पहाड़ी वाज खुदा यीशु मसीह के हैं और हम सब मिलकर सीखेंगे खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हालेलुया, उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं और आप जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो हमारा कल्चर है, जो बाइबल की तालीम जो हमें दी जाती है, उसमें मुबारक का लफ्ज आप अक्सर देखते हैं। और हम अक्सर औकात गॉड ब्लेस यू भी बोलते हैं, और हमारे लफ्जों में लोगों के लिए बरकत के अल्फाज हैं। हालेलुया। कलाम हमें ब्लेसिंग का लफ्ज देता है। बहुत सारे दीगर मज़ाहब के अंदर हम देखते हैं वो लानत भी लोगों के लिए करते हैं। और कई दफा तो मैंने टेलीविजन स्टेशंस के ऊपर भी, टीवी प्रोग्राम में भी लोगों को दूसरे मज़हब और दूसरे इंसानों के ऊपर लानत को करते हुए सुना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिनके हम पैरोकार हैं और हम उसके हवारी हैं, शागिर्द हैं, उसको मानते हैं, उसकी शागिर्दियत में हैं, उसके साथ चलते हैं, उसने हमें मुबारक कहना सिखाया है। हालेलुया। उसने हमें मुबारक, हमें ब्लेसिंग देना सिखाई है। और उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देते हुए कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, ब्लेस्ड है, वो रूहानी तौर पर मालामाल है, वो खुश हैं और उनकी तारीफ की जाएगी। वो लोग कौन हैं? वो जो दिल के गरीब है। हालेलुया। दिल के गरीब, पूर इन द स्पिरिट, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है वो खुदा के कलाम के लिए वक्फ कर दी हैं, जो अपने अंदर रूहानी बलूगत रखते हैं, जो अपने अंदर रूहानी जो है वो कयाम रखते हैं, वो लोग मुबारक हैं। गुर्बत का जिक्र हम अक्सर देखते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और दुनिया के तकरीबन 50% से भी ज्यादा, तकरीबन 75% लोग गरीब हैं। चंद एक ममालक हैं जो अमीर ममालक हैं, लेकिन दुनिया में बेशतर लोग गरीब हैं। और
ऐसे वक्त के अंदर से गुजरते हैं जो शायद 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिलती, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पर वो इंसानों की गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस दुनिया की गुर्बत की बात नहीं कर रहे, वो इस दुनिया के माल और दौलत के साथ ताल्लुक रखने वाली बात नहीं कर रहे। वो एक ऐसी रूहानी बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक आपकी रूह और जान के साथ है, जिसका ताल्लुक आपके खुदा के साथ है, बाइबल के साथ है, रूहानी इकदार के साथ है, रूहानी जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक है। आपके अंदर जब खुदा के कलाम की भूख और प्यास मिट जाती है तो हम रूहानी तौर पर जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे अंदर इनकसारी आती है, खुदा परस्ती आती है, रूहानी इकदार आती है, हम कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो हम दिल के गरीब होते हैं। हमारे अंदर हलीमी आती है, हमारे अंदर खाकसारी आती है, इनकसारी आती है, हम खुदा परस्ती के रास्ते पर होते हैं। पोर इन द स्पिरिट। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में दौलत को हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। आपने देखा दुनिया में दौलत की दौड़ लगी हुई है, कोई फलां काम कर रहा है, कोई फलां काम कर रहा है, और हम सभी इस दुनिया में दौलत को हासिल करने के लिए, पैसे को हासिल करने के लिए, अच्छे रुतबे को हासिल करने के लिए, दुनिया की चीजों के लिए अपनी जान की भी परवाह कई दफा नहीं करते। मेरे अजीजों, कलाम में उन लोगों के लिए मुबारक का लफ्ज नहीं है। बाइबल में मुबारक वो लोग हैं, वो लोग जो रूहानी तौर पर माला माल हैं, वो खुश हैं इस दुनिया में। उन लोगों के ताल्लुक से कहा है वो लोग दिल के गरीब हैं, रूहानी तौर पर माला माल हैं, वो अपनी रूहानी बरकतों से सेर हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सब चीजें, जो चीजें तुम्हें दरकार है, जो चीजें तुम्हें चाहिए, जो चीजें तुम्हारी जरूरत की हैं, जो चीजें जो हैं आपके लिए खुदा ने मुकर्रर की हैं, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। कौन सी चीजें आप चाहते हैं? किन चीजों के लिए आप अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं? कई चीजें ऐसी हैं जो हमें इस पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलती। मेरे वालिद साहब अमेरिका जाना चाहते थे, बड़ी अक्सर कहते थे यार मैंने अपनी बेटी को मिलना है। मेरी बड़ी बहन जो है वो न्यूयॉर्क में होती है, अमेरिका में, तो वो बड़ी उन्होंने तगोदो की अपनी ज़िंदगी में, बड़ी कोशिश भी की। उन्होंने तकरीबन 3-4 दफ़ा एम्बेसी के अंदर वीज़े के लिए अप्लाई किया, लेकिन कई जब भी वो जाते थे उनको वीज़ा नहीं मिलता था। तो आखिरकार वो एक दफ़ा आके कहते उबैद, मैंने लगता है यार मेरी ज़िंदगी में अमेरिका जाना नहीं लिखा। तो मैंने कहा हो सकता है डैड, खुदा हो सकता है आपको अमेरिका जाने का कोई खुदा का कोई प्लान ही ना आपकी ज़िंदगी में हो। तो बनिस्बत इसके कि हम खुदा को जो है वो आजमाइश में डालें, हम खुदा के हुजूर बिला वजह की दुआएं करें, हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कभी अपनी लाइफ में अमेरिका के वीज़े के लिए कभी ट्राई नहीं की, और वो पूरी दुनिया में उन्होंने दीगर ममालिक फिरे, लेकिन जो उनकी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए अमेरिका जाऊं, तो वो पूरी नहीं हो सकी। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कई दफ़ा ऐसी ख्वाहिशें भी अपने दिल में करते हैं जो हमारी जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती और खुदा के प्लान का हिस्सा भी नहीं होती। सम टाइम हम ऐसी ख्वाहिशें रखते हैं जो खुदा के प्लान के मुताबिक भी नहीं होती। तो मेरे अजीजों, क्या करना चाहिए?
क्या हमें रोते रहना चाहिए? क्या हमें हर रोज परेशान होना चाहिए? क्या हमें हर रोज दुखी होना चाहिए? क्या हम हर रोज खुदा को कोसते रहें? खुदा के कलाम के ताल्लुक से हम अपनी रूहानी जिंदगी का तरीका ही बदल लें? क्या हमें खुदा के लोगों को बुरा भला कहना चाहिए? क्या हमें खादमों को, चर्चिस को? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। मुबारक वो लोग हैं जो रूहानी जिंदगी का आगाज करते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के दिए हुए में खुशी और शादमानी से जिंदगी गुजारते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के इंतजाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते हैं। आप मुबारक हैं। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्योंकि अगर आप आसमान की बादशाही को पा लेते हैं तो इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चाहें और मिले ना। कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो खुदा आपको ना दे। बनी इस्राएल 40 बरस से ज्यादा तकरीबन वो बियाबानों में आवारा फिरते रहे और खुदा ने उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको मुंतजिम करने के लिए खुदा ने उनको बियाबानों में 40 साल तक वो फिराता रहा। और जब भी खुदा ने देखा कि इनकी जरूरत है, बनी इस्राएल कौम ने कहा हमें खुदावंद रोटी दे, हमें पानी दे, हमें गोश्त दे। खुदा उनकी तमाम तर जरूरतों को पूरा करता था। और कलाम में लिखा है कि 40 साल तक ना उनकी जूतियां टूटी, ना उनके कपड़े फटे, और हर रोज वो पेट भरकर उन बियाबानों में, जहां जंगली जानवर भी अपनी खुराक को तलाश करने के लिए मारे मारे फिरते हैं, वहां उन इंसानों को हर रोज पेट भरकर खुदा रोटी देता था। हालेलुया, हालेलुया। और शाम को बटेर आ जाते थे, सुबह को मन बरसता था, और जब वो चलते थे तो बादल से वो हर रोज धूप और बारिश से बचे रहते थे। हर तरह से खुदा उनको महफूज करता था। रात के वक्त आग का सतून उन्हें रोशनी देता था, हिद्दत देता था, और वो हर रोज खुदा की हजूरी के अंदर रहकर खुदा के साथ चलने का तजर्बा करते थे। मुबारक वो लोग हैं। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है अगर आप खुदा की हुजूरी में चलना शुरू कर देंगे, खुदा के साथ चलना शुरू कर देंगे, तो फिर आप इस दुनिया के मुबारक लोगों में शामिल हो जाएंगे। फिर आप इस दुनिया में गरीब नहीं रहेंगे। कलाम में लिखा है खुदा दौलत और इज्जत और हशमत और कुदरत के लायक है। हालेलुया। खुदा इस दुनिया की दौलत का भी मालिक है। इस दुनिया में सोना, चांदी, हीरे, जेवरात और दुनिया की तमाम तर एलिमेंट्स उसी के हैं, उसी ने बनाए हैं, उसी की तख्लीक है। एक साइंटिस्ट पिछले दिनों उसने एक नया सियारा दरियाफ्त किया, और वो सियारा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो टोटली हीरे का सियारा है और जमीन से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। और वो कह रहे थे कि अगर कोई शख्स इस सियारे के ऊपर चला जाए तो उसको इतना को बड़ा हीरों का खजाना मिलेगा कि इस दुनिया से भी ज्यादा बड़ा जखीरा। अगर वो सियारा दुनिया को टकरा जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा एक जमीन से भी बड़ा सियारा जो टोटली हीरे का बना हुआ। हालेलुया। खुदा के लिए हीरे, जौहरात, जेवरात, सोना और चांदी, किसी चीज की खुदा के पास कमी नहीं है। हमें खुदा की तरफ अपने रुख को
बनाना है, हमें खुदा की तरफ अपने आप को लेकर आना है, हमें खुदा के साथ अपनी जिंदगी को ढालना है। मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अगर आप गमगीन, आज इस दुनिया में गम तो बहुत सारे हैं, हम डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, दुख है, ट्रेजेडीज हैं, हम हर रोज टेलीविजन खोलते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है टीवी देखकर, क्योंकि पाकिस्तान की टेलीविजन के ऊपर हर रोज लड़ाई झगड़े फसाद को हम देखते हैं, आपस में एक दूसरे झगड़ रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं, हर रोज दुनिया में लोग मुख्तलिफ मुसीबतों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो गम कलाम में लिखा है, ये वो गम नहीं। कलाम में लिखा है कि नजात के ताल्लुक से उसकी डेफिनेशन खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमानदारी, वफादारी, खुदा परस्ती का गम जो है वो हकीकी तौबा पैदा करता है। खुदा परस्ती का गम, आपके अंदर कौन सा गम है? क्या कभी आपने ये भी गम किया कि मैं आज चर्च क्यों नहीं गया? क्या हमारे अंदर ये भी कभी गम आया कि आज मैंने दुआ क्यों नहीं की? क्या आपके अंदर ये गम भी कभी आया कि मैंने आज कलाम क्यों नहीं पढ़ा, मैंने आज कलाम की कोई आयत नहीं पढ़ी? मुझे मेरे अंदर ये गम खाए जाता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुदा परस्त क्यों नहीं है, वो दुआ क्यों नहीं करते, वो चर्च के कामों में हिस्सा क्यों नहीं लेते, वो चर्च के साथ जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? ये है खुदा परस्ती का गम। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, जो खुदा के कलाम की बदौलत सताए जाते हैं, अपने ईमान के ऊपर सताए जाते हैं, क्योंकि खुदा उन्हें तसल्ली देगा। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। अगर आप आज दुआ में आपके आंसू निकलते हैं, आज आप खुदा परस्ती के लिए कोशिश करते हैं, दुख उठाते हैं इस दुनिया में, हर रोज आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने के लिए हर रोज अपने जिस्म को मारते और कूटते हैं और काबू में रखते हैं, तो ये एक गम है। आप अपनी जिंदगी को ढाल रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं। दुनिया के लोग ऐशो इशरत में, शराब नोशी में, शोर गुल में, नशे में, दुनिया की खूबसूरत रंगीनियों में हैं, लेकिन आप खुदा के साथ जुड़े हैं। आपकी जिंदगी खुदा के साथ जुड़ी है, आपकी जिंदगी कलाम के साथ जुड़ी है। मुबारक वो लोग हैं क्योंकि वो बचाए गए हैं, उनकी नजात का इंतजाम हो गया है, वो माफ कर दिए गए लोग हैं जो आज अपने गुनाहों पर पछताते हैं, गुनाहों पर पछताते। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो अपने गुनाहों पर पछताते हैं। कई दफा हम गुनाह करके इंजॉय करते हैं, लोगों को बताते हैं मैं जनाब उन्हें मैंने एक लाई, मैं घर तक लांदा आया, उन्हें मैंने एक गाल दी, मैं 3600 गालां सुनाइया, उसने मेरे साथ फलां काम किया, मैंने उसको जनाब इतना रखेदा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। क्या पैसे हम क्या करते हैं? हम अपने गुनाहों पर पछताते नहीं हैं, बल्कि हम दुनिया को बताते हैं कि हमने जनाब ये गुनाह किया है, सानू फड़ के दिखाओ। हम लोग हर रोज गुनाह पर गुनाह करते हैं, जिंदगी में गुनाह का एक जो है वो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। लेकिन कलाम में लिखा है वो तसल्ली नहीं पाएंगे, वो तसल्ली नहीं पाएंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, जो अपने गुनाहों पर पछताते हैं, रोते हैं और दुआ में उनके आंसू बहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने खामन के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने कारोबार के लिए।
अपने तमाम बॉसेस के लिए हम रोते हैं, हम लोगों की निजात के लिए रोते हैं, हम पाकिस्तान के लिए, दुनिया के मुल्कों के लिए, निजात के काम के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, और हम खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए आंसू बहाते हैं, रोते हैं। खुदावन तू काम कर, खुदावन तू बहन को शिफा दे, खुदावन तू उस भाई को शिफा दे, तू हमारे चर्च को और ज्यादा बढ़ा, अपने कलाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए आपके आंसू बहते हैं। आप मुबारक हैं, हालेलुया, आप मुबारक हैं, क्योंकि वो उनकी दुआ पूरी हो जाएगी। आज इस इलाके में हम डेवलपमेंट को देखते हैं, क्या हम अपने इलाकों के लिए दुआ करते हैं? बहुत कम लोग। क्या हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं? बहुत कम लोग। क्या हम अपने इस सारे इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए दुआ करते हैं? हमारी दुआ में बहुत कम ऐसी चीजें शामिल हैं जिसमें हम अपने इलाके को, अपने चर्च को, अपने पास्टर्स को, इवन अपनी कलीसिया को, अपने मोहल्ले को और तमाम तर मसीही स्कूलों को, मसीही बच्चों को, मसीही अदारों को हम दुआ में नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते। हमारी दुआ का जो साइकिल है वो सिर्फ हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारा कारोबार है, बस, और हम हैं। हम काफी हद तक सेल्फिश हैं। क्या ख्याल, सेल्फिश हैं कि नहीं? हम खुद परस्त लोग हैं, सेल्फिश लोग। हम दुआ में भी अपने सिर्फ अपने हाथ तक ही करते। लेकिन कलाम में लिखा है, बाइबल हमें सिखाती है, यीशु की तालीम ये है कि ब्लेस्ड वो लोग हैं जो कलाम के लिए रोते हैं, जो खुदा के लिए, खुदा के कलाम को फैलाने के लिए आंसू बहाते हैं, अपनी जिंदगी को रूहानी बनाने के लिए आंसू बहाते हैं। मुबारक है वो जो हलीम है, वो जमीन के वारिस होंगे। इनहेरिट द अर्थ। क्या आपको जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 मरले, 20 मरले, कनाल, कितनी चाहिए? कलाम क्या कहता है? अगर आपके अंदर सुकून है, स्पिरिचुअली सिक्योर है, आप वर्दी टू रिस्पेक्ट हैं, आप हलीम हैं, आपके अंदर फरोतनी है, आप काइंड हार्टेड हैं, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तो आप हलीम हैं। आज इस दुनिया में हलीमी बहुत मुश्किल से हमें पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में मिलती। बहुत सारे लोग इस दुनिया में इस हद तक खुबे हुए हैं कि हलीमी, फरोतनी बहुत कम लोगों में है। पेशेंस तो है ही नहीं ना। सड़कों पे आप देखें, आपको अंदाजा होगा कि लोग कितने इम्पेशेंट हैं। छोटी सी बात पे एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। आपको बात नजर नहीं आएगी, यार गल है कि लड़ते खा तो बेल ओने मेरे 10 रुपए ले ले, 10 रुपए दे, छुरियां निकालनी, गुत्थम गुत्था हो, गिरेबान पकड़े, खूनो खून हो गए, ते गल की सी, और ये 10 रुपए ने मेरे नहीं खोए ना। सिंपल, एक छोटी सी बात। इम्पेशंस। हर शख्स जो है वो लड़ाई करने के लिए पहले ही अपने फन को फैलाए हुए खड़ा है। वो हर रोज सुबह उठते ही लड़ाई घर में शुरू होती है और लड़ाई ही से घर खत्म होता है। हर रात भी ऐसी बुड़बड़ांदे भी लड़ते ही रहने। लेकिन कलाम क्या कहता है? हलीम होना सीखें, अपने आप को पेशेंस बनाएं। अगर किसी ने आपके लिए बुरा किया है तो कलाम में लिखा उसके लिए दुआ करें। खुदा अपना बदला खुद लेता है। खुदा अपने लोगों का बदला भी खुद लेता है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपका बदला खुदा ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। खुदा खुद ही चीजों को बहाल करता है। खुदा आपके लिए खुद ही इंतजाम कर देगा। दुनिया के लोग
जो आपसे हसद करते हैं, जलस करते हैं, जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, आपके लिए गाली गलौच उनके मुंह पे है, आपके लिए बुरे अल्फाज उनके मुंह में हैं, वो दुनिया में नीचे ही रह जाएंगे, लेकिन आप हर रोज सरफराज होते चले जाएंगे, आप हर रोज आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप हर रोज बुलंदियों के ऊपर जाएंगे और आपकी दौलत में भी इजाफा होगा, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, आपके बच्चे भी सरफराज होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप हलीम हैं, आपके मुंह में अल्फाज बरकत के हैं, मुबारक के हैं, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप अपने लफ्जों को कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपने अल्फाजों को बयान करने के लिए लोगों के लिए आप कंट्रोल कर लेते हैं, और आपके मुंह में लोगों के लिए बुराई नहीं है, झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है। आप कहते हैं खुदावंद आपको भाई जी बरकत दे, और वो जो आपके मुंह के अल्फाज बरकत के अल्फाज हैं, वो उन लोगों के लिए खुदा की तरफ से गज़बे इलाही बन जाता है, वो गज़ब बन जाता है, और खुदा फिर आपका बदला खुदा लेना शुरू कर देता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुबारक वो लोग हैं जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। जमीन उनकी है, खुदा की जमीन बनाई हुई वो उनकी है। मैंने इस चीज का तजर्बा अपनी जिंदगी से किया, जब मैंने अपनी जिंदगी में हलीमी को एक्सपीरियंस करना शुरू किया। मैंने अपने 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 जितने मुझे बुरा भला कहने वाले, बुराई के अल्फाज बोलने वाले, सब लोगों को मैंने कभी भी जवाब नहीं दिया। मैंने उनके लिए दुआ की, खुदावन इनको हिकमत, समझ, अकल दे, इनकी रूहानी आंखें खोल दी, इनको रूहानी तौर पर बसीरत दे। कई दफा हम लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन जब हम उनके हालात के ऊपर अपने आप को लेकर आते हैं, तो फिर हमें शायद उन चीजों का तजर्बा होता है जिनसे वो गुजर रहे हैं। कई दफा हम खादमों को भी बुरा कहते हैं, नहीं वो पादरी साहब एंजते हो ये वो, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी का तजर्बा करते हैं, अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है नहीं, हमें एक दूसरे का एहसास, ख्याल और समझ और हिकमत से बात करने की जरूरत है। मुबारक वो जो हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। ब्लेस्ड हैं, वो खुश हैं, वो शादमान हैं और खुदा की बरकतों से भरे हुए हैं। कौन लोग? जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो हर रोज कलाम की भूख रखते हैं, तड़प रखते हैं। आज हमारे अंदर कलाम की भूख खत्म होती चली जाती, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, हमने खुदा के कलाम को कभी पढ़ा नहीं है, कलाम से कोई वास्ता नहीं है, कभी सुनते ही नहीं, ना घरों में दुआ, ना ही घरों के अंदर मज़बा लगाया जाता है। मुबारक हैं वो लोग, ब्लेस्ड हैं लोग, वो खुदा की बरकतों से भरे हुए हैं, कलाम की बरकतों से भरे हुए हैं। जो लोग रास्तबाजी के भूखे हैं, प्यासे हैं, जो लोग हर रोज ये कोशिश करते हैं कि मुझे आज खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, जो अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, जो अपने अंदर हलीमी रखते हैं, जो अपने अंदर खुदा परस्ती का गम रखते हैं, जो अपने अंदर खुदा के जलाल और कुदरत और रास्तबाजी के कामों के लिए हर रोज कोशिश करते हैं। एवरी डे भूखे और प्यासे हैं, उनके अंदर हंगर ही यह है कि आज मुझे कलाम की कोई नई बात मिल जाए, आज मुझे कलाम का कोई नया मुकाशफा मिल जाए, आज मुझे कलाम की कोई नई खूबसूरत बात मिल जाए, तो मेरी रूह जो है वो सरशार होगी, मेरी रूह मुअत्सर होगी, मुअत्तर होगी, और मेरी रूह जो है बरकत से भर जाएगी। मेरे अजीजों, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो एक अच्छे रूहानी शख्स की निशानी है। मुबारक है वो लोग, मुबारक है, ब्लेस्ड हैं,
एक्टिवली जो खुदा की बादशाहत के पीछे भागे में मारे मारे फिरते हैं। आज इस खुदा के खादम के वसीले से मुझे कौन सी बरकत मिलने वाली है? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली सेटिस्फाई होंगे। कंप्लीटली। इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता कि कभी भी किसी चीज से। आप अच्छी शादी कर लें, उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है। आपके पास दौलत आ जाए बेशुमार, उसके साथ टेंशनें आती हैं, तब भी आप सेटिस्फाई नहीं है। आपके पास बेशुमार तालीम हो, तब भी आप रोते ही रहेंगे, क्योंकि तालीम के साथ साथ बेशुमार बेरारवी भी आती है, तब भी आप सेटिस्फाई नहीं। आप घरों के अंदर जो भी कर लें, लोगों को आप कभी भी खुश नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है, वो आसूदा नहीं है। लेकिन जब कलाम आपके अंदर आएगा, खुदा आपके अंदर आएगा, खुदा की हजूरी आपके अंदर आएगी, जो भी जिस भी तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आप रूहानी तौर पर कंप्लीटली सेटिस्फाइड होंगे। हालेलुया। कंप्लीटली सेटिस्फाइड होंगे, आप आसूदा होंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, दौलत की कमी नहीं होगी, इज्जत की कमी नहीं होगी, इस दुनिया में की चीजों की कमी नहीं होगी। आप हर रोज शुक्रगुजारी करके मीठी नींद सोएंगे, सुबह सवेरे उठेंगे, दुआ के साथ उठेंगे, परस्तिश के साथ उठेंगे। आप सारा दिन मेहनत करेंगे, आपका वक्त जो है खुदा के साथ तो खूबसूरत गुजरेगा, और आपकी सेहत बहाल रहेगी। आपके बच्चे सरफराज होंगे, बरकत के वारिस होंगे, और आपको किसी चीज की कभी कोई कमी होगी नहीं। ये कलाम सिखाता है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के लिए मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होंगे, आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, उन पर रहम किया जाएगा। हम रहम दिल बने, दुनिया में हम एक दूसरे पर रहम करें। हमारे अंदर मर्सी होनी चाहिए, रहम होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा भी रहम दिल खुदा है। हम खुदा से अपने कसूरों को माफ करने के लिए हर रोज कहते हैं, खुदा मुझसे साढ़े गुनाह माफ कर, सानू माफ कर, सानू माफ कर, सानू माफ। हम हर रोज अपने बेशुमार गुनाहों की एक लंबी लिस्ट से हम खुदावन से कहते हैं, इको दिन ची खुदावन ने साफ कर दे साढ़े। लेकिन हम दूसरों के गुनाहों को माफ करना नहीं चाहते, हम दूसरों के कसूरों को भी माफ नहीं करना चाहते। हम दूसरों की कसूर जो है माफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम दिलों के अंदर, हमारे अंदर रंजिश है, गम है, दुख है। मुबारक है वो जो रहम करते हैं, ये जान के कि मैं भी एक इंसान हूं, ये जान के कि खुदा हम पर रहम करेगा। लोगों पर रहम करना शुरू करें, अपने बच्चों पर रहम करें, अपने अजीजों पर रहम करें, अपने साथ काम करने वालों के साथ रहम करें। अपने काम पर जब आप होते हैं तो लोगों के साथ रहम दिल रखें, ऐसा दिल जिसके अंदर रहम है, क्योंकि जब आप रहम करेंगे तो खुदा भी आप पर रहम करेगा, खुदा भी आप पर रहम करेगा और आपको बख्श देगा। हो सकता है आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप गरीबी से गुजर रहे हैं, आप लानत से गुजर रहे हैं, आप बेशुमार बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों और बदहाली से गुजर रहे हैं। जब आप अपने दिल को मुकम्मल साफ कर देंगे खुदा के लिए, तो खुदा का रहम और तसल्ली आपके अंदर आना शुरू होगा। और जब आप लोगों को मुआफ कर देंगे तो यीशु खुदावंदों का खुदा आपको भी रहम से भर देगा, आपके लिए भी वो रहम के दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि खुदा को देखेंगे। कलाम में लिखा है, खुदा को किसी नहीं देखा, खुदा को किसी इंसान ने नहीं देखा। हत्ता कि मूसा ने ख्वाहिश की कि आए खुदावन मैं तेरे चेहरा देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा, आए मूसा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मेरे चेहरे को देख नहीं सकता, क्योंकि मेरा चेहरा इतना नूरानी है, इतना जलाली है कि तू
एक झलक भी उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तू इंसान है और इंसान महदूद है, छोटा सा है, और खुदा का जलाल बहुत बड़ा है। हत्ता कि खुदा के फरिश्ते भी खुदा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और खुदा के मुकर्रब फरिश्ते जो है वो अपने दोनों बाजुओं से अपने पांव को और अपने सर को ढांपते हैं, खुदा के जलाल को नहीं देख सकते, खुदा को नहीं देख सकते। इतना जलाली है खुदा, इतना कदूस है, इतना पाक है कि खुदा के फरिश्ते भी उसको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन कलाम कहता है मुबारक हैं वो लोग जो पाक दिल हैं, जिनके अंदर पाकीज़गी है, जो हर रोज अपने दिल को पाक रखते हैं, वो खुदा को अपनी इन आंखों से देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खुदा को देखेंगे क्योंकि वो पाक हैं, जैसा वो पाक है। सिर्फ पाक लोग खुदा को देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने वाले जितने लोग हैं वो सब रास्तबाज हैं, और वो आसमान की बादशाही में खुदा के साथ रहेंगे, खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। पाक दिल बनना शुरू करें अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, सुलह कराना शुरू कर दें। साढ़े पाकिस्तान च एक रिवायत है, जिथे लड़ाई हो रही होंगी उत्थे थोड़ा जिहा तेल होर सुट देने, वो लड़ाई जी थोड़ी जी होंगी इको दम भांबड़ बन जाती। हम फौरन लड़ाई के साथ लड़ाई लड़ना शुरू हो जाते, बनिस्बत इसके कि हम लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ मुफाहमत करें, दोस्ती करें, प्यार और मोहब्बत के अल्फाज। जिथे लड़ाई होंगी उतों भज के दो चार मुंडे फड़ लिया, उधर डांगा फड़ लिया, छुरियां फड़ लिया, उधर ईंटें चल रही हैं। हम लड़ाई के ऊपर लड़ाई करने के लिए हर रोज़ बेताब होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा और मसाला अड़ा पा दिए, और पहले ही बेचारे लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, तो हम उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ करने की बजाय हम उनकी और लड़ाई बढ़ा देते हैं, कोई ना कोई और गल करके, बड़े अपने आप में पीछे कर लेना है। और फिर कलाम में लिखा है मुबारक वो लोग हैं जो सुलह कराते हैं, वो स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हैं, वो सुकून की हालत में हैं, और उनके अंदर खुदा की फेवर उनको मिलती है, खुदा उनको फेवर दे देता है। वो लोग जो पीस मेकर हैं, मेंटेन करते हैं पीस को, सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारने का तजर्बा करते हैं, वो खुदा के बेटे, द सन्स ऑफ गॉड। हम अपने आप को कहते हैं हम खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हम जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले लड़ाई करने वाले भी हम हैं, झगड़ा करने वाले, फसाद करने वाले भी हम। हमारे अल्फाजों में गालियां गलोच, एक सेकंड तो पहले साडा हुलिया एकदम ही बदल जाता है। हम जितने मर्जी रूहानी हो, लेकिन एकदम हम दुनियावी बनने में एक सेकंड नहीं लगाते, क्योंकि हमारे जो रूहानी इकदार है वो सिर्फ एक दिखावा है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अजीजों, अगर आप रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं तो मेरे अजीजों, आप परसिक्यूशन का अगर तजर्बा करते भी हैं तो भी खुदा का पाक रूह आपको संभालता है। और कलाम में लिखा है अगर तुम मेरे सबब से सताए जाओ तो खुशी करना, शादमान होना, क्योंकि तुम्हारा अजर क्या है, बहुत बड़ा है। अगर आप हर रोज़ अपने ईमान की वजह से, कलाम की वजह से, अपने रोज़गार के ऊपर, जॉब्स के ऊपर आपको तानाज़नी की जाती है, आपको सताया जाता है, आपके ईमान के ऊपर आपको बेजा बिल्कुल फजूल आपको सताया जाता है, तो खुदावन की शुक्रगुजारी क्या करें। खुदावन तेरा शुक्र है हम तेरे नाम के सबब से सताए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अजर
खुदा की तरफ से है। खुदा की आसमान की बादशाही आपकी है मेरे अजीजों। आए सब खड़े हो जाए, हम शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ करें। अगर आप मुबारक होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप की जिंदगी में सुकून आ जाए, आप खुदा के चहेते बन जाएं, खुदा की फेवर आपको मिले, तो फिर आपको मुबारक होना है, फिर आपको गमगीन होना, दिल के गरीब होना है, फिर आपके अंदर खुदा परस्ती का गम होना चाहिए, फिर आपको रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना चाहिए, फिर आपको सुलह कराने वाले होना चाहिए, फिर आपको खुदा के जलाल में बढ़ने की जरूरत है। आए सब अपने अपने लिए दुआ मांगना शुरू करें। अगर आज आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम ने काम किया है तो आए तौबा करें, आए अपने गुनाहों से पछताएं। कलाम यही कहता है,